सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं एमपी कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक की परीक्षा का पेपर लेकर आया हूं, जो कि है इतिहास का। तो इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं इतिहास का पेपर लाया हूं। तो ये हायर सेकेंडरी मेन एग्जामिनेशन 2022-23 इतिहास का पेपर है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में है, और जो कि है हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा भेजा गया है। तो आप लास्ट तक बने रहेगा, और ये इनमें से बहुत से क्वेश्चन आईएमपी भी आएंगे। आईएमपी है तो आप लास्ट तक बने रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनमें टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास 23, और टोटल पेज 8 पेज में रहेंगे। 3 घंटे का मैक्सिमम पेपर रहेगा, मैक्सिमम 80 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें आप फर्स्ट आ जाता है सही विकल्प, जो कि वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। महाभारत की रचना की थी इब्न बतूता निवासी था। अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते हैं। भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, ये इंग्लिश में आ गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेस वेयर ग्रेट बाथ ऑफ द हड़प्पन civilization was found. The Mahabharata was composed by India Constitution came into existence on। अब आ गए रिक्त स्थान, जो कि हाजा पक्षी को कहा जाता था। कहानियाँ का संग्रह में होता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पिटक में दी गई हैं। किताब उल हिंद भाषा में लिखी गई। कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा सन में की गई थी। शाहजहाँ के शासनकाल में पंजाब में नहर की मरम्मत करवाई गई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका सेशन में भारत वापस आए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इंग्लिश का फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर आती है सही जोड़ियाँ। शोरतुघई, हरिशेन, सांची स्तूप, वीरशैव, जिनसे कामिल, रेतवाड़ी व्यवस्था। तो जो भी आएगा आप सर्च करके देख लेना। और ये इंग्लिश में है। ये मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से भेजा गया है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो एमपीबीएससी पर बना है, जो कि देख लेना। एमपी बोर्ड की पोर्टल से ही ये डाउनलोड किया है मैंने। सिक्कों के धन को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पांचवी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? What is called study of coin? Who was the 24th तीर्थंकर of Jainism? सत्य सत्य कालीबंगन राजस्थान में है या नहीं? तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण लिए। राइट टू रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। आप 6th और अथवा दोनों कर लेना, क्योंकि दोनों में से एक ना एक तो आ ही जाएगा। ये एमपी बोर्ड की तरफ से और आईएमपी क्वेश्चन है। भारत की यात्रा करने से पूर्व इब्न बतूता किन किन देशों की यात्राएं कर चुका था? अल बिरून का जन्म कब और कहाँ हुआ? भक्ति परंपरा के 2 मुख्य वर्ग कौन कौन से थे? इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों को कौन सी 5 बातें माननी पड़ती थी? पंपा देवी कौन थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? जजमानी व्यवस्था के बारे में लिखे।
राइट अबाउट जजमानी सिस्टम। खुद काश्त और पाही काश्त को परिभाषित कीजिए। डिफाइन खुद काश्त एंड पाही काश्त। लठियाल कौन थे? हु वेयर लेथियाल। दामिन ए कोह के बारे में लिखिए। राइट अबाउट दामिन ए कोह। अवध में दामिन आई कोह। अवध में क्रांति का जोर सबसे ज़्यादा था, क्यों? 1857 की क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? व्हेन एंड फ्रॉम वेयर 1857 रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। असहयोग आंदोलन के कोई दो कारण लिखें। राइट एनी टू रीजन्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब और कहाँ से प्रारंभ की थी? शाही नौसेना विद्रोह कब और कहाँ हुआ? श्रीमती दुर्गाबाई ने राष्ट्रभाषा के संबंध में क्या चिंता व्यक्त की थी? भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं लिखें। संविधान सभा के 4 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखें। प्राचीन भारत के विवाह संबंधी नियमों को लिखें। आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था? जैन धर्म की 3 शिक्षाएं लिखें। विजयनगर के शासकों ने जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या क्या कार्य किए? महानवमी डिब्बा का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था से भारतीय क्यों असंतुष्ट थे? सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत अवध के नवाब से कौन सी शर्तें स्वीकार कराई गई? महाजनपदों के 4 विशिष्ट अभिलक्षणों को लिखें। सिक्कों का प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में क्या महत्व है? लिखें। बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपरा के बीच 2 समानताएं और 2 समानताएं लिखें। कबीरदास जी के मुख्य उपदेशों को लिखें। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को कैसे बदल डाला? भारत के मानचित्र पर नामांकित को दर्शाइए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। दिल्ली, जगन्नाथ पुरी मंदिर, लोथल, अमरावती। तो 23 क्वेश्चन थे। अगर आपको अगले सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका भी पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करके ही जाए, क्योंकि और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।